में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लें। वेरी गुड इवनिंग हर्षिता। कल के होमवर्क में कोई फर्स्ट और सेकंड? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर सकते हो बेटा आप? हाँ सर। In triangle ABC, if B plus C upon 11 equal to C plus A equal to 12 equal to A plus B equal to 13, then cos C equal to cos C आपको बताना था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर शायद 7/5 7/5 आता है। देखिए कैसे करेंगे। कोसाइन रूल का यूटिलाइजेशन है। cos C हमको निकालना है। हमको तीनों साइड्स इसमें डायरेक्टली नहीं देके तीनों साइड्स में रिलेशन दे दिया है। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी फाइंड ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के पहले मैं टेक द आंसर सर। हाँ बोलो बेटा। सो cos C equal to 5/7. ओके, It is right sir. ये सेकंड ऑप्शन है कि 5/7 आता है कि 7, थोड़ा सा वही कंफ्यूजन। सेकंड ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है जो तुमने बताया? सेकंड। ठीक है, करेक्ट है बेटा। चलिए तो सॉल्यूशन देख लीजिए अब। हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ओके, क्षितिज हो जा, करेक्ट है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कल का होमवर्क था उसका सॉल्यूशन ये है कि सिंस वी गिवन दैट, देखिए हमको ये तीनों B/C/11 C+A/12 और A+B/13 ये हमने K मान लिया है क्योंकि तीनों बराबर दिए थे। तो यहाँ से वी गेट व्हाट, हमको मिल जाएगा B+C का वैल्यू 11K, हमको C+A का वैल्यू मिल जाएगा 12K, हमको A+B का वैल्यू मिल जाएगा 13K। फिर मैं क्या कर देता हूँ, मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो वी गेट ट्वाइस ऑफ A+B+C इज इक्वल्स टू, इन सभी का जो सम आएगा ये आता है 36K। 2 से कैंसिल करेंगे तो 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। Therefore we get the value of A+B+C which is 18K। ठीक है, ये हमारे तीन इक्वेशन ये थे। अब आप एक एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते जाओ। जैसे ये फोर्थ इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, फोर्थ इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, ओनली A, और राइट हैंड साइड में 18 माइनस 11K इज 7K। हमको A का वैल्यू मिल जाएगा। यदि हम फोर्थ इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो C+A कट जाएगा, B का वैल्यू आ जाएगा 60, B बराबर कितना आ जाएगा। और यदि हम फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा C का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो देखिए, नाउ वी हैव ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं। A का वैल्यू 7K, B का वैल्यू 6K और C का वैल्यू 5K आ गया है। देयरफॉर सीधा अब अपन कोसाइन C cos C का फॉर्मूला लगाते हैं। cos C के लिए फॉर्मूला आपको क्या लिखाया है, A² + B² - C²/2AB। सबका वैल्यू डाल दीजिए। A² करेंगे तो 49K² आएगा, तो मैंने K² बाहर कॉमन ले लिया। B का वैल्यू 36K² आता है, C का वैल्यू 25K² आता है। नीचे 2AB करोगे तो A और B ये है, तो 2AB का वैल्यू 84K² आ जाता है। कैलकुलेट करिएगा आप। नाउ यू कैलकुलेट दिस, तो 9 6 15, ये कितना हो गया, 85 - 25, 60/84 आता है। और इसको कैंसिल कर देंगे 12 से, तो 5/7 बन जाएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर।
माइक नोट कर लो बेटा किसका ऑन है। सर आंसर क्या है? एक मिनट, देखो इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये आता है ए स्क्वायर कटने के बाद दिस गिव्स यू न्यूमरेटर में 60 डिवाइडेड बाय 84 और 60/84 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 5/7 आए। आंसर 5/7 है। ठीक है, Understand, sir? ओके बेटा। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? सेकंड सर। अदर सेकंड, ओके सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। भावेश सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सर। मैं इसको रब कर रहा हूँ है ना, पेज नंबर सेकंड पे अपन चल रहे हैं। In triangle ABC, हम्म, 2AC multiplied by sine bracket open हम्म, A पढ़ते जाओ। minus B plus C upon 2 bracket close equal to ओके, तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। 2AC साइन ऑफ A माइनस B प्लस C अपॉन 2, इसका वैल्यू आपको कितना, चार ऑप्शन मैंने दिए थे, तो करेक्ट आंसर इसका A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है। सेकंड क्वेश्चन है ना ये, मैंने थर्ड लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। तो आता है ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे अप्रोच करेंगे भाई? सबसे पहला तो अपन ने इसको हाथ नहीं लगाना है, 2AC को मैं सच रखता हूँ और इनटू साइन एस सच है, और उसके बाद मैं ए और सी को साथ में रख लेता हूँ, बी को बाद में कर देता हूँ अपॉन 2। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, बाहर 2AC एस सच है, बाहर साइन एस सच है। अपन जानते हैं ए प्लस सी को पाई माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के एंगल है और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी 180 को, ए प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ ए प्लस सी वी राइट पाई माइनस बी। So now this becomes what? This is 2AC sine of pi minus 2b upon 2, or when you divide it by 2, so you get sine pi by 2 minus b, and you know that sine 90 minus theta is cos theta। और इसका फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, या फिर कोसाइन रूल लगा दीजिए, cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो cos b का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। तो ये 2AC कट गया, जो बचा वो आंसर है। बचा क्या, तो बचा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आंसर है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर पाई माइनस बी कहाँ से आया? पाई बाई 2 माइनस बी है बेटा ये, क्योंकि पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2, और 2b अपॉन 2 करोगे तो b है आएगा। सर उसके ऊपर। ये पाई माइनस, ये ट्राइंगल के एंगल्स है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई होगा, है ना। तो ए प्लस सी को कितना लिख सकते हैं, बी को ट्रांसफर कर दो, ए प्लस सी को कितना लिख सकते हैं, पाई माइनस। समझ गया बेटा? हाँ सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो Sir, पूछ wait a लीजिए। minute. हाँ भाई।
सर डन। ओके बेटा, और कोई डाउट? कल के होमवर्क के क्वेश्चन में कुछ रह गया हो किसी बच्चे को? सर फोर्थ क्वेश्चन का कैलकुलेशन नहीं जमा। फोर्थ क्वेश्चन क्या था बेटा? रीड करो जल्दी से। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, हाँ, those sides are 6 plus under root 12 comma under root 48 comma under root 24. ठीक है। कैलकुलेशन नहीं जमा इसका ना, तो देखो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ आपको इसकी। भाई, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल whose side lengths are 6 plus root 12, इसको हमने स्मॉल ही मान लिया। दूसरी साइड आपको दे रखी है रूट 48 और थर्ड साइड हमको दे रखा है रूट 24। और आप जानते हो सबसे छोटा साइड यहाँ पर थर्ड साइड है ना? सी का वैल्यू जो है वो सबसे छोटा वैल्यू है, और वी नो दैट सबसे छोटे साइड के अपोजिट एंगल जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ पर कोसाइन रूल लगाएंगे। कॉस सी का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, नाउ वी पुट अप दी वैल्यूज। तो कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर करेंगे तो इट इज 6 प्लस रूट 12 का स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 48 का स्क्वायर 48 हो जाएगा, रूट 24 का स्क्वायर 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए का वैल्यू है 6 प्लस रूट 12 और बी का वैल्यू है रूट 48। ठीक है, सबका वैल्यू पुटअप किया मैंने अभी, और कुछ नहीं किया। नाउ अब अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आएगा बेटा? ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर मतलब 36, फिर बी स्क्वायर मतलब 12, फिर क्या आता है 2ab, तो 12 रूट 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 48 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 24, डिवाइडेड बाय ये 2 टाइम्स 6 प्लस, आप जानते हो रूट 12 को अपन 2 रूट 3 लिख सकते हैं, तो मैंने रूट 12 को 2 रूट 3 लिख दिया। और रूट 48 को कितना लिख सकते हैं? रूट 48 होता है 4 रूट 3। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 48 प्लस 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाता है? 72, प्लस यहाँ पे भी अपन रूट 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो रूट 12 को कितना लिख सकते हो? 2 रूट 3। तो ये रूट 12 को 2 रूट 3 लिखेंगे तो 24 रूट 3 हो जाएगा। ये हो गया कितना? 8 रूट 3 बाहर, ब्रैकेट के अंदर है 6 प्लस 2 रूट 3। देखते जाइएगा, अपन ऑलमोस्ट पहुंच गए अपने रिजल्ट पे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो अपनी घर की बात थी, और ये सब हमारा कोसाइन ऑफ एंगल सी के बराबर चल रहा है। और अब मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर में से मैंने 12 कॉमन ले लिया, 12 कॉमन लिया है। तो न्यूमरेटर में जब 12 कॉमन लेंगे तो 12 6 या 72, यहाँ पर 6 बचेगा, और 12 2 या 24, यहाँ पर 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय क्या है? 8 रूट 3 और अंदर 6 प्लस 2 रूट 3। तो आप देखो ये पूरा ही उड़ जाता है। तो अब बचा क्या आपके पास? 12 अपॉन 8 रूट 3, 4 3 या 12, 4 2 या 8, so it is 3 upon 2 root 3, which can be written root 3 by 2, और root 3 by 2 होता है cos 30 डिग्री। तो therefore cos C बराबर cos 30 आ गया। तो this implies angle C
is 5/6. So 5/6 is the correct answer. Take the screenshot. कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में तो पूछें। सर बेटा चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। तो ये कल के सारे होमवर्क अब आपके हो गए हैं, क्वेश्चन होमवर्क के। 2 रूल मैंने अभी तक आपको बताए हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल। साइन रूल में आपने पढ़ा ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल, और कोसाइन रूल में आपने पढ़ा कि जब हमको साइड्स के लेंथ दिए हों तो हम उसकी हेल्प से कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी के फॉर्मूले मतलब वो लगा के कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ नए रूल अब आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 4। चले, हो गया ये स्क्रीनशॉट कंप्लीट? यस सर, हो गया। चलिए बेटा। सर सर राइट हैंड साइड वाला मत उठाना। चलिए तो पेज नंबर 4। अभी कर दूं राइट हैंड साइड वाला रब? यस सर। चलिए नेक्स्ट मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ जो है वो है उसका नाम प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। ये क्या है पहले अपन इसको समझेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे और इस पर एक क्वेश्चन भी कराता हूँ। So according to projection rule, in any triangle ABC, small a यहां से लिख लेते हैं। In any triangle ABC, पहला जो फॉर्मूला है इसमें स्मॉल a इज इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b। मतलब यहाँ पर एक साइड को बाकी 2 साइड्स के और 2 एंगल के टर्म्स में लिखा है। मैं स्मॉल a को b और c के टर्म्स में ऐसा लिख सकता हूँ। और जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जब हम a को b और c के टर्म्स में लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में कहीं भी एंगल a नहीं आता, कहीं भी स्मॉल a नहीं आता। तो जब आप a को लिख रहे हैं तो कहीं भी a नहीं आएगा। तो बिल्कुल बाय द सिमेट्री, सिमिलरली दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, यदि आप b को लिखेंगे तो b कैन बी रिटन व्हाट, a cos c प्लस A cos c C cos plus a, B cos C. है ना। और c को क्या लिख सकते हैं, तो c कैन बी रिटन a cos b प्लस b cos। ये है कोसाइन रूल। मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा मेरे को जरूरत होगा, उसके मुताबिक मैं इसकी जगह पर ये भी लिख सकता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं एक ही जगह पर ये भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम ये कोसाइन रूल के जो 3 फॉर्मूले हैं इनको वेरीफाई करते हैं। हाउ टू वेरीफाई दीज फॉर्मूले, एंड टू वेरीफाई दिस सबसे पहले अपन यहाँ पर वेरिफिकेशन लिख लेते हैं। और वेरिफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल में आप जानते हो, यदि मैंने ये ABC कोई ट्राइंगल लिया है तो इस ABC ट्राइंगल में एंगल A के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल a, एंगल B के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल b से, और एंगल C के अपोजिट साइड लेंथ को
स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अब हम वेरीफाई करते हैं अपना फॉर्मूला, ठीक है। मैं पहले ही वाला फॉर्मूला वेरीफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा मैं ये कर रहा हूँ वैसे ही आप बाकी दो कर सकते हो। और इसको वेरीफाई करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डी नाम दिया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एडीबी अपना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी, इस एंगल में इस एंगल का कॉस कितना होगा? तो अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कॉस होता है, कॉस बी क्या होता है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इसमें क्या है? बीडी। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर ए बी, तो बी डी अपॉन ए बी बनेगा। और ए बी का लेंथ कितना? ए बी तो साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो ए बी की लेंथ कितनी है यहाँ पर? सी है। तो कॉस बी बराबर बी डी अपॉन सी। तो दिस इम्प्लाइज, ये सी को मैंने कॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी कॉस बी बराबर कितना आ गया बेटा? सी कॉस बी बराबर बी डी आ गया। एक बार और समझते हैं इसी बात को, दूसरे ट्राइंगल में समझते हैं। जैसे ये वाला एडीबी बना था वैसे ही एडीसी बनता है, राइट साइड वाला। तो अभी मैंने एडीबी लिया था, मैं बिल्कुल सेम कैलकुलेशन राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी के लिए भी कर रहा हूँ। एडीसी में अपन कौन से एंगल का कॉस लेंगे? एंगल सी का कॉस लेंगे। तो कोसाइन ऑफ एंगल सी बताओ बेटा कितना होगा? कॉस सी कितना होगा? ये होगा डीसी अपॉन एसी, होगा ना, डीसी अपॉन एसी होगा। और एसी का लेंथ कितना है? एसी तो साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो एसी का लेंथ कितना है? बी है। तो मैंने एसी की जगह पर, एसी की जगह पर बी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो बी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो बी कॉस सी बराबर कितना आ गया? ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक बार कॉस बी लगा के वी गेट एक रिजल्ट, एक बार कॉस सी लगा के वी गेट दूसरा रिजल्ट। अब ऑलमोस्ट वी डन। मेरे को ए बराबर ये शो करना था और मैं कर चुका हूं। देखो अब क्या बचा है। ए को, ये है ए मतलब क्या? बीसी। और बीसी को आप क्या लिख सकते हो? बीसी को आप लिख सकते हो बी डी प्लस डी सी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? स्मॉल ए मतलब बीसी, और स्मॉल ए को क्या लिख सकते हो आप? स्मॉल ए एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ, इन दो का सम है बी डी प्लस डी सी। और बी डी का लेंथ आपने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला है। बी डी का लेंथ कितना निकाला है बेटा? बी डी का लेंथ आपने निकाला है सी कॉस सी। और डीसी का लेंथ कितना निकाला है आपने? बी कॉस। और ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो ए बराबर आ गया सी कॉस बी प्लस बी कॉस, ठीक है। तो किसी भी साइड को आप बाकी बची दो साइड और दो एंगल में इस तरीके से लिख सकते हो। मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मेरा ए वाला रिजल्ट वेरीफाई हो गया। मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बी वाला रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा, और मैं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरा सी वाला रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कहीं कैलकुलेशन आपको नहीं समझा हो, कहीं पे कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना है। क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन देखो आप इसमें, हाउ वी यूटिलाइज दिस कंसेप्ट इन अ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। और क्वेश्चन ये है, इन ट्राइंगल एबीसी
cos c plus cos a upon cos c plus cos a upon a plus c plus cos b upon b, ये कितने के बराबर होगा? ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c, या इट इज a plus c upon b, किसके बराबर होगा? तो देखते हैं, जैसा जैसा दिया ना बेटा वैसा वैसा सॉल्व करना। मैं फॉर्मूला का बस आपको यूटिलाइजेशन समझा रहा हूँ कि कैसे ये प्रोजेक्शन रूल आपका यूज होगा क्वेश्चन में। तो मेरे को जो दिया है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। मेरे को दिया है cos c, मेरे को दिया है cos a, अपॉन में मेरे को दिया है a प्लस सी, और फिर cos b अपॉन b दिया है। मैं सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला b इधर मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा बेटा? ये b cos c प्लस b cos a बनेगा, ठीक है। और फिर प्लस ये a प्लस सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, a प्लस सी इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और डिवीजन में डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई आ जाएगा b इंटू ए प्लस। नेक्स्ट स्टेप में भाई इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, भाई इसको भी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। तो पहले ए से मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कॉस बी ए में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? ए कॉस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा? सी कॉस बी, और होल डिवाइडेड बाई क्या है? बी इंटू ए प्लस। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, अपन इन दोनों को साथ में ले लेते हैं भाई, बी कॉस सी और सी कॉस बी को फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक ब्रैकेट में लिख लो। क्या क्या मैंने लिख लिया साथ में? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, इनको साथ में ले लिया, और बचे हुए जो दो बीच वाले हैं उनको साथ में ले लो, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। अच्छा, डिनोमिनेटर ऐसा है, डिनोमिनेटर क्या है? बी ए। अब आप मेरे को ये बताओ, इसको प्रोजेक्शन रूल से कितना लिख सकते हैं? जो मिसिंग है बेटा वो लिख सकते हैं। क्या मिसिंग है इसमें? ए मिसिंग है, इसको अपन क्या लिखेंगे? ए। और इसमें क्या मिसिंग है? सी। और डिवाइडेड बाय क्या है? बी ए प्लस। तो ये ए प्लस सी कट जाता है, बचा क्या? 1 अपॉन बी। दिस इज अवर आंसर, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये यूटिलाइजेशन है भाई फॉर्मूला का। तो जहां पर ये चीज बन जाएगी ना, हम प्रोजेक्शन रूल से उसको इतना देख, इतने की जगह पर मैंने इतना सा नंबर लिख दिया, तो ये इसकी खासियत है। प्रोजेक्शन आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लो आप। चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट। तो ये मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन रूल, और प्रोजेक्शन रूल के यूटिलाइजेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला और आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया साइन रूल, मैंने बताया कोसाइन रूल, ऐसे ही टेंजेंट रूल भी होता है। मैं टेंजेंट रूल भी बता देता हूँ, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, यहाँ पर अपन इसका थर्ड रूल टेंजेंट रूल पढ़ रहे हैं।
और इस टेंजेंट रूल को नेपियर्स एनालॉगी ये भी बोलते हैं, नेपियर्स एनालॉगी ये भी बोलते हैं, टेंजेंट रूल बोले या फिर नेपियर्स एनालॉगी बोले। और इस रूल के मुताबिक in any triangle A, B, C, in any triangle A, B, C, पहला इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि tan B माइनस सी अपॉन 2 ये होता है B माइनस सी अपॉन B प्लस सी इंटू कॉट A बाई। आपको हर फॉर्मूला में एक एक ही रिजल्ट याद रखनी है, क्योंकि एक की हेल्प से आप बाकी दो फॉर्मूले बड़े आसानी से लिख सकते हैं यदि आप पहले वाले को अच्छे से ऑब्जर्व करें। तो आप देख रहे हो कि यदि यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी लिया है, मतलब BC लिया है, तो यहाँ BC आता है और यहाँ पर एंगल ही आता है। जो यहाँ मिसिंग है वो यहाँ पर आएगा। तो अब यदि आप इसी बात को ऑब्जर्व करके इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो tan ऑफ C माइनस ए बाई 2 ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा C माइनस ए अपॉन C प्लस ए कॉट B बाई 2। और लास्ट tan A माइनस B बाई 2 कितना होगा, तो बिल्कुल आप A माइनस बी अपॉन A प्लस बी कॉट। तो आपको इन सारों में एक लर्न करना है, एक को विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री आप बाकी सारे लर्न कर सकते हो। ये है टेंजेंट रूल और अपन इनमें से किसी एक को वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे ये वेरीफाई होगा। ठीक है, तो अगले पेज पर अपन इसका वेरिफिकेशन देख रहे हैं। ये केवल फॉर्मूले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कि ये पहला वाला फॉर्मूला बना तो बना के, ठीक है, और फिर इसका एक यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में बताऊं तो आपको ओवरऑल चीजें समझ में आने लगेंगी कि ये सब चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 7 की ओर, वेयर वी वेरीफाई दिस फार्मूला। और इसमें भी अपन पहला वाला फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे और उसके लिए मैंने पहले वाले फॉर्मूला का राइट हैंड साइड ले लेना है। मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आऊंगा। तो अब देखिए, पहले वाले फॉर्मूला का जो राइट हैंड साइड था, यहाँ पर अपन ने राइट हैंड साइड लिख लेते हैं हम। तो राइट हैंड साइड आपने लिखा है B माइनस सी अपॉन B प्लस सी और इंटू कॉट A बाई 2। और आप देख रहे हो इसको मेरे को बनाना है tan B माइनस सी बाई 2, है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना है, मतलब साइड हटाने हैं। तो साइड हटाने के लिए अपने पास एक ही नियम है कि साइड की जगह पर यदि एंगल लाना होता है तो अपन साइन रूल लगाते हैं। तो मैं B को क्या लिख सकता हूँ, मैं B को लिख सकता हूँ K साइन B। C को क्या लिख सकता हूँ साइन रूल से, K साइन C। ऐसे ही नीचे B की जगह पर कितना लिख सकते हैं, K साइन B, और C की जगह पर कितना लिख देंगे, K साइन C। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया, इसको मैंने कॉट A बाई 2 रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में K कट जाता है, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया साइन B माइनस साइन C और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, साइन B प्लस साइन C। ठीक है, और इंटू कॉट A बाई 2। अब मैं यहाँ पर सीधी फॉर्मूला लगा रहा हूँ। आप देखो पीछे जाके फॉर्मूला, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला देखो आपने क्या लिखा है, साइन C माइनस साइन D। इसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। आप फॉर्मूला देख लीजिए।
और आप देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपने लिखा है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई। ये दो फॉर्मूले मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब इनको सीडी फॉर्मूले बोलेंगे, ठीक है। कहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये बन गया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा यहाँ पर। तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब बी प्लस सी बाई, और इंटू साइन बी माइनस सी बाई, और नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई। दोनों फॉर्मूले लगा दिए तो ये आ गया। अच्छा, कॉट को क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस को लिख सकते हो, कॉट होता है कॉस बटा साइन। तो कॉट को मैंने लिख दिया कॉस बाई 2 ए बाई 2, ठीक है। अब एक छोटा सा रिजल्ट एंड वी गेट अवर आंसर। और वो रिजल्ट क्या है, कंडीशनल आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप साइन बी प्लस सी बाई 2 को कितना लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो कॉस ए बाई 2। ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। और ऐसे ही कॉस बी प्लस सी बाई 2 को कितना लिख सकते हैं बेटा, कॉस बी प्लस सी बाई 2 को लिख सकते हैं साइन ए बाई। ये कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको। तो ये लगा देते हैं अब। तो फाइनली देखो ये 2 से 2 तो कट गया। मैं cos b प्लस सी बाई 2 को कितना लिख सकता हूं, साइन ए बाई, इंटू क्या बचा, साइन b माइनस सी बाई। नीचे आ जाओ, साइन b प्लस सी बाई 2 को कितना लिख दिया, cos ए बाई, और क्या बचा है बेटा, cos b माइनस सी बाई 2, इंटू यहाँ पर क्या बचा है, cos ए बाई 2, यहाँ पर क्या बचा है, साइन ए बाई 2। कुछ कट रहा है, हो cos से cos कट रहा है, साइन से साइन कट रहा है, जो बच रहा है वो आंसर बना रहा है। क्या बच रहा है, साइन बटा cos कितना होता है 10। ये आ गए अब अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक बार और देखें इसका वेरिफिकेशन। भाई क्या किया है, किया ये है नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट टूल का राइट हैंड साइड लिया है। इसमें b की जगह पर साइन रूल से k साइन b लिखा है और c की जगह k साइन c। ये स्टेप आ गया, k कॉमन लेके काट दिया, ये स्टेप आ गया। साइन सी माइनस साइन डी का ये वाला फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का ये वाला फॉर्मूला इन दोनों जगहों पर लगाया, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लग गया। तो इसमें 2 2 कट गया। अब कंडीशनल आइडेंटिटी से cos b प्लस सी बाई 2 को साइन ए बाई 2 लिख सकते हैं और साइन b प्लस सी बाई 2 को cos ए बाई 2 लिख सकते हैं। वो भी कट जाएंगे, बचेगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो मुश्किल से देखिए 1 2 3 और 4 स्टेप हैं बस, क्योंकि 3 जगह तो मैंने फॉर्मूले लिखे और पहला और लास्ट तो रिजल्ट है ना। 4 स्टेप में कैलकुलेशन हुई है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात। तो अब मैं इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ टेंजेंट टूल का, ठीक। चलते हैं पेज नंबर 8 पर। रब कर दूं बेटा इसको, इसका एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, हाँ? ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करें। सर वेट, सर ये लास्ट वाला sin a by 2 वाला मत बताना। क्या बोले बेटा, सर ये लास्ट वाला बिठाना, लास्ट के दो sin a by 2 जो लास्ट वाला है। ठीक है। बस। अपन क्वेश्चन ले लेते हैं।
इन ट्राइंगल एबीसी स्मॉल ए आपको दिया रखा है, स्मॉल ए बराबर 2b और a माइनस बी पाई/3 दिया है। बता दो सर, थैंक यू सर, बता दो। ओके ओके, तो आपको एंगल सी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा तो कैसे जज करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात यही होती है। बड़ा सिंपल है, आप साइन रूल देख लो, आप कोसाइन रूल देख लो, आप टेंजेंट रूल देख लो और आप प्रोजेक्शन रूल देख लो। 4 ही रूल आपने पढ़े हैं, 4 ही फॉर्मूले आपने पढ़े और 4 फॉर्मूला में टेंजेंट वाला फॉर्मूला ही ऐसा है जहां पर मैंने आपको a माइनस बी बनाया है। ना तो साइन रूल में a माइनस बी आता है कहीं, ना कोसाइन रूल में a माइनस बी आता है, ना आज आपने प्रोजेक्शन रूल पढ़ा उसमें a माइनस बी है। a माइनस बी केवल और केवल टेंजेंट रूल में। तो क्वेश्चन में खुद ही हिंट छिपा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो जहां पर भी 2 एंगल का डिफरेंस आएगा वहां पर आप टेंजेंट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अब इजी हो गया क्वेश्चन। भाई कौन सा फॉर्मूला लगना है? भाई फॉर्मूला लगना है tan a माइनस बी बाई 2 का। भाई फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं। फॉर्मूला है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई 2। अगला स्टेप, भाई a माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है हमको? a माइनस बी 60 डिग्री दिया है, उसका आधा करोगे तो 30 हो जाएगा, पाई/6। a का वैल्यू कितना है? 2b, तो a की जगह 2b डाल देते हैं, a की जगह 2b डाल देते हैं। भाई कॉट फी तो हमको निकाल नहीं है तो इसको ऐसे रखेंगे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 और ये कितना आएगा? b अपॉन 3b, मतलब 1/3 आएगा, 1 ठीक है। ये 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कॉट c/2, 3 अपॉन √3 कितना हो जाएगा? √3, और अपन जानते हैं √3 होता है कॉट 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल c/2 का वैल्यू कितना आ गया? तो एंगल c का वैल्यू 5/3 कितना आ जाएगा? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 60 डिग्री इज द आंसर, पाई/3। कट गया क्या नीचे का? चलो इधर कर देता हूँ। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो c/2 का वैल्यू पाई/6 आ रहा है ना। यहाँ के बाद के स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर है। c/2 का वैल्यू पाई/6 आ रहा है, तो एंगल c का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई/3। यही आपसे पूछा, तो 60 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन। देखिए बहुत इजी है, फॉर्मूला याद होगा तो झटझट क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं तो फिर बहुत परेशानी होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई करना। मैंने एक शीट भी डाला हुआ है ग्रुप में, उसको भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे चैप्टर उतना समझेगा। क्लास रेगुलर करनी है, कई बच्चे देख रहा हूं मैं रेगुलर नहीं जाते। क्लास मिस नहीं करना है भाई। ब्रेक देखिए, लिंक ब्रेक होएगा ना तो आपको बहुत परेशानी होती है। लिंक ब्रेक होता है तो बच्चे ही सफर करते हैं, उसमें टीचर सफर नहीं करेगा, आपके कलीग सफर नहीं करेंगे, आपको खुद को सफर करना पड़ता है। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो क्लास मिस ना करें। क्वेश्चन लिखें आप। तो पहला क्वेश्चन ये है, if K be the perimeter of triangle, if K be the perimeter of triangle ABC, then find
b cos square c by 2 plus c cos square b5, इसका वैल्यू कितना हो? आपके ऑप्शन है 0, 1, k और 2k। विच वन? k क्या है यहाँ पर? k ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, b plus c into cos a, c plus a into cos b और a plus b into cos c, इसका वैल्यू कितना आएगा? ऑप्शन है आपके 0, 1, a plus b plus c या twice of a plus b plus c। Which one is correct? तीसरा, if a cos square c by 2 plus c cos square a by 2 equals to 3b by 2, then show that A, B, C are in arithmetic progression. A, B, C are in AP. चार, if A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4, then cos A का वैल्यू कितना होगा? कोसाइन ऑफ एंगल A। पहला ऑप्शन है 1/24, दूसरा ऑप्शन है 11/16, 7/8 या फिर माइनस का 1/4। और लास्ट क्वेश्चन है if sin A plus sin B plus sin C into sin A plus sin B minus sin C equals to 3 times of sin A into sin B। तो आपको बताना है एंगल C कितना होगा। देन एंगल C इक्वल्स टू, आपके ऑप्शन है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ये 5 क्वेश्चन है, तो नीचे के ऑप्शन कट गए होंगे इसमें, तो 1 मिनट रुक जाइए। 5th क्वेश्चन के आंसर्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 5/2, 5/3, 5/6 और 5/4। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45। ये लास्ट क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं कुछ पढ़ने में दिक्कत जा रही हो पूछ लें, सॉल्व जरूर करें पांचों क्वेश्चन को। एक्सक्यूज तो मी क्या? सर, हाँ बोलो बेटा। सो कुछ नहीं। सो π/4 है क्या इधर साइड में, फिफ्थ के बाजू में? हाँ, 5/2, 5/3, 5/6, सर वो दिख ही 5/4। नहीं रहा है। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ 45 है। 5/2 90 डिग्री, फिर है 60 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री। ठीक है बेटा? अभी अरे ठीक है, यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कल तक के लिए आपके पास ये होमवर्क है, आपकी शीट के क्वेश्चन है, इनको ट्राई करते रहें। कल कुछ नए नियम के साथ अपन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ।
बाय एवरीवन। बाय बाय बेटा। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय एवरीवन।